welcome to K Watches Dramas. And this is episode number 28 for तमाशा के तमाशे. एक एपिसोड हमेशा पीछे चल रही थी, राइट? सो लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा, मैं कमेंट सेक्शन आप लोग का बहुत गौर से पढ़ती हूँ. And I take your feedback as you guys give all the feedback very, very generously. Thank you so much to everybody that leaves generous feedbacks. I just love that. Thank you so much. आप लोगों ने कहा कि आप एक एपिसोड पीछे रिव्यू कर रहे हो. जैसे कल मैंने 27 किया, तो आज आएगा 29, तो फिर वी हैव अ गैप ऑफ एन एपिसोड. तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, दिस विल बी अ फिलर एपिसोड. सो मैं शायद आज रात को कभी ये कर दूंगी. ठीक है, व्यूज कमाएंगे, बट दैट्स ओके. आई रियली डोंट केयर. वैसे ही मेरा बहुत न्यू चैनल है, मुझे व्यूज का नहीं है. एज लॉन्ग एज यू गाइज आर वॉचिंग मी, यू गाइज आर गेटिंग एंटरटेन्ड, दैट. तो भाई कल के एपिसोड में क्या हुआ? कल के एपिसोड में हमने देखा कि मैडी ने उठते ही खाना ऑर्डर किया, उसके साथ साथ उन्होंने भी खाना ऑर्डर किया, माहम ने. और उसके बाद जो लाइन लगी है, ऑफ कोर्स जब घर में कुछ होगा नहीं यार, तो कब तक लोग भूखे बैठेंगे, एक हद होती है ना. लेकिन मैडी और माहम मतलब उनको होता है ना कि एक थोड़ी सी झिझक, एक थोड़ा सा हेजिटेंसी, एक थोड़ा सा दे डोंट गिव अ शिट. उनको वैसे भी पता है कि यार जब जीतना नहीं है तो फिर हम क्यों अपने आप को भूखा मारे यार. अगर मुझे भी मैं भी अगर घर में होती, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे भी अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाता कि एक बंदे की पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा बाहर, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो एक ही बात कहे जा रहा है. अमर ने भी एक ही बात कही और जैनब ने भी एक ही बात कही, तो फिर हमें कितनी भी जान मार लूं उससे होगा क्या, राइट? तो मुस्लिम का जो है वो अलग ही एक ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग मेरे अमाउंट से खाना खा रहे हो, तुम लोग मेरा अमाउंट जाया कर रहे हो, तुम लोग क्यों मेरे पैसे खर्च कर रहे हो. तो सही है, अगर किसी की डेडिकेशन मोटिवेशन है उस तरह की, तो मैं उसको भी कुछ नहीं कहूंगी. दैट्स फाइन, दैट्स हिज गेम. Do I personally like Muslim as a contestant? No, I think that he's very, very unbearable to watch. ये मेरा opinion है, आपका opinion different हो सकता है. I do not like to see him on the screen. However, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा dedicatedly इस गेम को खेल रहे हैं. बहुत ज़्यादा उनकी मोटिवेशन नज़र आती है हार जीत के मामले में, गेम एरिया में. और वो लड़का बहुत मेहनत करता है गेम के अंदर. I don't like his personality. That's my personal opinion, क्योंकि मुझे इस तरह के लड़के in general पसंद ही नहीं है. अच्छा खैर, फिर हम आते हैं खाने पे वापस. तो सबने फिर मलाइका ने और किसने और सबने, रिदा ने, कंवल ने, सारा उमैर तो रोज के बेसिस पे सबसे पहले वो आ जाती हैं स्क्रीन के सामने. आज सारा उमैर और माहम की फेक फाइट हमने नहीं देखी. पता नहीं क्या स्क्रिप्ट खत्म हो गया था या बाथरूम में कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकी, उनकी स्क्रिप्ट लाइनिंग नहीं शेयर हो सकी, मुझे नहीं पता. लेकिन आज उन्होंने वो फेक फाइट हमें नहीं दिखाई. आज का गेम बहुत अच्छा था. आई रियली लव द सेट, द इमेजिनेशन दैट दे यूज, द क्रिएटिविटी. इट वॉज अमेजिंग. मुझे लग रहा था कि उन्होंने बहुत एफर्ट डाली है, और गेम भी बहुत मजे का था. दे हैड टू फाइंड दोज कॉइन्स इन दैट कीचड़ थिंग. इट वॉज गुड. आई एंजॉयड इट. आई एम वेरी हैप्पी. हु वन? आई थिंक रिदा वन. सो रिदा, दानिया, सारा उमैर, अहमद, सैफ. हु एल्स इज सेफ? Of course, Sarah Neelam is safe because she's the captain of the house. And Ahmad, I don't know if I said Ahmad before or not. Anyways, तो ये लोग सेफ हैं. अब देखेंगे. अब आप लोग पूछोगे आप किसको चाहती हैं एलिमिनेट करना. मैं चाहूंगी कि मैडी हो जाए एलिमिनेट, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कंटेंट दिया है काफी. लास्ट 2 एपिसोड से उनका कंटेंट सामने आना शुरू हुआ है, बिकॉज जैनब ने भी उनको यही बात कही है, और अहमद जो बाहर से आए उनको यही बात कही गई है कि तुम नजर नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, शोर मचाओ. तो अब उन्होंने फेक फाइट्स कर करके शोर मचाया है. उनको पता है कि जब भाई मैं जबरदस्ती का खाना मंगवाऊंगा, बार बार मंगवाऊंगा, तो स्क्रीन मेरे साथ, मतलब कैमरा मेरे मुंह पे ही आएगा, बिकॉज आपने कैमरा में जाके खाना मंगवाना है, राइट? सो दैट्स ऑल्सो हिज वे ऑफ ऑल्सो गेटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अगेन एंड अगेन. एंड देन फूड का मैं जब, चलो फूड खुद अच्छा नहीं लगता है ये बात कहते हुए, बट ये चीज़ ना आपकी अपब्रिंगिंग और आपका जो है ना बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से चीज़ ये दिखाती है कि मतलब आपने चलो ठीक है अपना मंगवा लिया, दैट्स फाइन. बादशाह हैज गिवन यू द राइट टू डू इट, एंड ही इज ऑल्सो, बिकॉज ही वांट्स टू रिड्यूस द विनिंग अमाउंट, क्योंकि इतने पैसे उनके पास होंगे ही नहीं विनर्स को देने के लिए, तो वो कहाँ से देंगे भाई. तो उन्होंने एक आपके सामने कैरेट डैंगल कर दिया और आप उसको झपटते रहते हैं, दैट्स फाइन. द थिंग इज, आपने एक ऑर्डर कर दिया यार, ये तो मतलब एक ह्यूमन एटिकेट की बात होती है. इसमें तो मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एजुकेशन एंड नॉन एजुकेशन और लिटरेसी और इलिटरेसी, ये तो एक एटिकेट की बात होती है कि अगर मैंने खाना मंगवा लिया है और मुझे पता है कि बाकी लोग बेचारे भूखे बैठे हैं, मैं उनकी उस पीस में से भी अब झपटूं कि नहीं, तुम्हारा भी मतलब मेरा जो उसमें शेयर है वो भी मेरे पेट में चला जाए. कम ऑन मैन, मतलब इतना तो आप, आई डोंट नो. दिस इज, आई थिंक इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स अबाउट काइंडनेस. वो रिदा से कह रहा है मेरा पराठा बनाओ, कंवल से कह रहा है मेरा पराठा बनाओ, वो काशिफ जी से कह रहा है मुझे तो अपना अंडा मिलेगा ना. मतलब यू हैव गॉटन दिस मच ऑफ निहारी, मतलब हाउ कैन समबडी फिनिश दिस मच ऑफ निहारी ऑन देयर ओन, प्लस 2 नान.
प्लस इतना उनके साथ सॉफ्ट ड्रिंक जो ये लोग करते रहते हैं आके. आई थॉट पाकिस्तान वाज ऑन अ ब्लॉक बॉयकॉट लिस्ट, राइट? लाइक दे आर फॉलोइंग द बॉयकॉट लिस्ट. लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक, बड़ी वाली ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक, बड़ी वाली डाइट कोक, बड़ी वाली, और जैनब तो आके दिखा भी नहीं थी कि थैंक गॉड मुझे मेरी शुगर फ्री डाइट कोक मिल गई. आई थॉट दे वर फॉलोइंग द बॉयकॉट लिस्ट, बट एनीवेज they don't name the brand but everybody knows. कोई stupid पागल तो नहीं है इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे. फिर वो दानिया जो है वो बेचारी बैठी अपना अंडा पराठा लेके, तो वो उसके अंडे पराठे से उसने हाफ दिया, हाफ मुस्लिम को. चलो मुस्लिम का आई फील बैड बिकॉज ही हैज नॉट ऑर्डर्ड एनीथिंग. उसने हाफ मुस्लिम को दिया, हाफ मैडी एक्सेप्टेड फ्रॉम हर. मतलब मैं होती मैं कहती नहीं यार, आई ऑलरेडी हैड बाहर का खाना, अभी तुम खाओ, लाइक इट्स ओके. और तुम्हें नहीं खाना तो तुम अपने लिए बचा के रखो बाद में. नॉट सीन एनीबडी डू एनीथिंग लाइक डू समथिंग लाइक दैट बिकॉज महाम भी मंगवा रही है, लेकिन महाम ऐसे फिर दूसरों के खाने पे झपट्टे नहीं मारती. या सारा उमैर भी मंगवा रही है, रिदा कंवल सभी मंगवा रहे हैं, मलाइका, दे आर ऑल ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन फिर वो इस तरीके से ना अपना, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लाइक नीच पना नहीं दिखाते, इस तरीके से अपना मैलापना नहीं दिखाते. आई एम सो सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, आई डोंट लाइक यूजिंग दीज वर्ड्स, बट दिस इज व्हाट्स बीइंग शोन इन द एपिसोड. काफी लोगों ने मुझे कहा यहाँ पे भी और इंस्टाग्राम पे भी कि आप अनकट देखा करें, अनकट की ज्यादा. सॉरी, आई डोंट हैव द टाइम टू वॉच अनकट. मुझे एपिसोड देखने का टाइम इतनी मुसीबतों से मिलता है, तो मैं बैठ के आई डोंट इवन नो हाउ लॉन्ग अनकट इज, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज दैट इन इटसेल्फ इज लाइक इट्स टू मच टू टेक अप अपॉन. और मैं ऐसा ना हो कि मैं एक दो अनकट देख के फिर मैं रिट्रैक्ट करूँ, फिर लोगों को बुरा लग जाए. सो आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. अच्छा, फिर यासीन और इसका बहुत अच्छा डिस्कशन होता है सैफ का. तो सैफ का मुझे लगता है, आप लोग मुझे बोलते हो कि यासीन सांप है और यासीन फना है और यासीन नाग है. आई डोंट लाइक यूजिंग दीज वर्ड्स फॉर समबडी. I would rather call somebody strategic. I would rather call somebody, you know, a backstabber than use these kind of words. लेकिन यही लैंग्वेज है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ऑडियंस की. मुझे नहीं पर्सनली अच्छा लगता कि मैं किसी के बारे में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करूँ. मुझे ये लगता है कि सैफ इज़ वेरी इमोशनल फॉर यासीन. इवन दो ही नोज कि वो उसकी जैनब से बहुत अच्छी दोस्ती है, और सैफ को अच्छी तरीके से पता है यासीन हर बात जाके जैनब से डिस्कस करता है, हर बात जाके उसको बताता है. बट एट द सेम टाइम इन लोगों को, इनका जो पूरा ग्रुप है ना, सैफ, रिदा कंवल, इनको जैनब को बर्दाश्त करना पड़ता है फॉर यासीन. तो कभी कभी ये बर्दाश्त करते हैं और कभी कभी ये यासीन के मुंह पे कह देते हैं, स्पेशली रिदा और कमल, दैट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट. तुम हो या ना हो हमारे साथ, वी डोंट केयर, बट वी डोंट वांट टू सपोर्ट जैनब बिकॉज शी इज योर फ्रेंड. लेकिन ये सैफ जो है वो फिर भी इस बात का एक होता है ना, मुरव्वत रखता है इस चीज़ की, कर्टियस है वो इस चीज़ में कि ठीक है अगर यासीन से मेरी दोस्ती है तो चलो, अगर उसकी दोस्त जैनब है, इवन इफ जैनब मेरी पर्सनल दुश्मन है, तो मैं जो हूँ वो चलो यासीन के लिए जैनब को बर्दाश्त कर लूँ. तो सैफ की मुझे ना ये काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है. लेकिन ओमी ऑन द अदर हैंड, उसकी जैनब दुश्मन है, लेकिन वो रिदा को मुस्तकिल भड़काता रहता है सैफ के अगेंस्ट, जस्ट बिकॉज वो चाहता है कि रिदा डायरेक्ट दुश्मनी निकाले जैनब के साथ, और जैनब के जितने दुश्मन हो घर में उतना ओमी के लिए अच्छा है. मलाइका जैनब की दुश्मन है, दानिया जैनब की दुश्मन है, ये जैनब की दुश्मन है, व्हाट्स हर नेम, रिदा भी अब बन ही गई हैं और कितना बनेंगी. तो और मुस्लिम तो है ही जैनब के दुश्मन. और मैडी को तो ऐसे, मैडी किसी का दोस्त किसी का दुश्मन नहीं है, मैडी बस सर हिलाता है. वहां उस ग्रुप में बैठेगा सर हिलाएगा, उस ग्रुप में बैठेगा सर हिलाएगा. अहमद डजंट गिव अ शिट, अहमद का सोलो गेम है भाई. इंस्टाग्राम पे लोग आ गए अचानक. अच्छा, ये मैंने बहुत बात नोटिस की है कि जैसे ही अहमद घर से बाहर निकले और वापस अंदर गए, अचानक इंस्टाग्राम पे अहमद के सपोर्टर्स आ गए. अहमद तो पिछले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से घर में है, तो उस वक्त अहमद के सपोर्टर्स क्यों नहीं आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम कॉमेंट्स में? अचानक जैसे ही वो बाहर से घर अंदर, पता नहीं उन्होंने बाहर क्या, किसको हायर किया है, क्या उन्होंने की, अच्छी बातें की है तो एवरीबडी हैज द राइट टू डू इट. सैफ को आप लोग कहते हैं उसने PR टीम हायर की, बहुत अच्छी बात है भाई. ऐसे ही तो आपका लाइक दिस इज वर्ड ऑफ माउथ, एंड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स लाइक फायर. तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अगर हायर किया है. लेकिन ये मुझे बहुत एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर लगा कि जब से वो अंदर आए हैं तब से अहमद जो कुछ मैं कह दूं किसी के बारे में, फौरन अहमद के कमेंट्स आने लगते हैं इंस्टाग्राम पे. सो दिस इज समथिंग आई हैव नोटिस. आई हैवंट बीन नोटिसिंग फॉर द पास्ट 3 वीक्स सिंस आई हैव स्टार्टेड रिव्यूइंग द शो. सो दिस इज अ चेंज दैट आई हैव नोटिस्ड. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सैफ और यासीन साथ बैठते हैं. मुझे इनका बॉन्ड अच्छा लगता है. अब आप कहोगे बॉन्ड फेक है, फला है, और ये स्नेक है और वो स्नेक है. आई डोंट केयर यार. I just take it for face value. I just have to watch these people for what, 30-35 days more. I don't care किसी के दिल में क्या है. मुझे क्या करना है किसी के दिल में क्या है. I have nothing to do with that. I'm just taking it for face value. मुझे इन दोनों का स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है बॉन्ड. ये लोग हंसते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं. अमेजिंग. तो सैफ ने उसको कहा कि माहम और सारा उमर बहुत ज्यादा फेक चल रही हैं, और
गेम को खराब कर रही हैं इन द सेंस कि दे कीप ऑर्डरिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे नो दैट दे डोंट हैव टू विन। फिर यासीन ने सैफ को कहा कि भाई मुस्लिम इस सेंस में हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो गेम को इस तरह खराब नहीं कर रहा कि ऑर्डर कर करके तुम विनिंग अमाउंट इतनी लेस कर दो कि विनर को एट द एंड ऑफ द डे कोई फायदा ही ना हो, उसको लगे कि यार मैंने 60 डेज लोगों की बकवास झेली है तो लाइक फायदा क्या हुआ, लाइक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट, यू नो। मुझे भी अगर मैं 60 डेज कैमरे पे एंटरटेन करती रहूँ, 70 डेज जितने भी हैं एंटरटेन करती रहूँ और फिर एंड में मेरे हाथ में 10 रुपए कोई दे दे तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा, राइट। तो ये माहम और मैडी को बहुत पहले ये बात, तो इस तरीके से वो गेम को खराब कर रहे हैं, विच इज ठीक है, दैट्स देयर गेम। बादशाह सलामत ने ऑफर रखी ही क्यों है, राइट। तो फिर यासीन ने कहा कि एटलीस्ट मुस्लिम का ये तो है ना कि मुस्लिम इस तरीके से गेम की एसेंस को खराब नहीं कर रहा कि वो विनिंग अमाउंट में से ऑर्डर कराए जाए क्योंकि उसको लगता है कि वो जीत जाएगा। तो ये सैफ और यासीन इस बात पे बहुत जोर जोर से हंसने लगे बिकॉज ऑफ कोर्स दे नो दैट ही इज नॉट गोइंग टू विन। मुस्लिम को मैक्सिमम ये बस 2 हफ्ते आगे और रखेंगे, अगर रख भी लिया ना इन्होंने मुस्लिम का। हाँ, इसको ये मुझे नहीं पता यहाँ पे वाइल्ड कार्ड्स का क्या है यार, मैं फर्स्ट टाइम शो देख रही हूँ। आप लोगों ने मुझे पहले आप लोगों ने किसी ने मेरे लास्ट यूट्यूब वीडियो में कहा कि गेम्स जो हैं वो लास्ट सीजन वाले रिपीट हुए हैं, तो मैंने जाके इंस्टाग्राम की वीडियो में कह दिया। अब इंस्टाग्राम में कमेंट्स आने लगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ 2-3 गेम्स रिपीट हुए हैं, अदरवाइज उन्होंने सारे गेम्स नए लेके आए। तो यार ऑनेस्टली मेरा कोई हिस्ट्री तो है नहीं शो देखने की, दिस इज द फर्स्ट सीजन आई एम वाचिंग, तो मुझे जो आप लोग कहेंगे मैं उसी को लेके चलूंगी। मुझे ना मैं पिछले सारे कंटेस्टेंट्स को जानती हूँ ना मुझे उनके बारे में कुछ पता है, फर्स्ट टाइम मैंने इनके भी तो फर्स्ट टाइम ही नाम सुने हैं ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यासीन और सैफ को सब दिख रहा है, मतलब दे वेरी विजिलेंट पीपल, यू नो। उनको बेवकूफ पागल नहीं है वो कि बस दे हैव देयर आईज एंड ईयर्स एंड देयर माइंड्स ओपन, वेरी नाइस। क्योंकि स्टाइलिंग की बात कर लें तो हाँ, रिदा की स्टाइलिंग मुझे अच्छी लगी कल के एपिसोड में, और यासीन की स्टाइलिंग भी अच्छी लगी। आई लाइक द वे दैट ही हैड ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन देसी आउटफिट विद द स्टोल, वेरी क्यों। मुझे तो लड़के वैसे ही देसी आउटफिट पे विद अ स्टोल, मुझे मेरी वीकनेस है, मुझे वैसे ही उस अटायर में लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। एंड रिदा बिकॉज शी इज टॉल, उन्होंने एक शो में आके ये बात कही है, वासे चौधरी आई थिंक उनका नाम है, आई थिंक ही इज अ पाकिस्तानी राइटर, ही ऑल्सो डज दीज शोज, दीज टॉकिंग होस्टिंग शोज। तो मेरे यूट्यूब पे रील आई तो वहाँ रिदा ने कहा कि आई एम 6 फीट टॉल, तो बिकॉज रिदा 6 फीट टॉल है तो हर ऑफ कोर्स उनके ऊपर अच्छा ही लगेगा ना, टॉल लड़कियां जो भी पहनती हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो रिदा के कल मुझे स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, और जो है वो वो सारा नीलम का जो पिछली एपिसोड में था कि दानिया को मैं जेल में डाल दूंगी, शी डिडंट डू एनी ऑफ दैट। उन्होंने वो कुछ किया ही नहीं, उससे रिलेटेड लाइक कोई बात ही नहीं हुई। वजारत की खुसपुस स्टार्ट हो गई है कि वजीर किसको बनना है, ओमी अड़ गया कि मुझे बनना है, ग्रेट, हर किसी को राइट है अपने बारे में फाइट करने के लिए। रिदा कह रही है कि मुझे बनना है, तो ऑफ कोर्स सैफ की सारी सपोर्ट रिदा को आ जाएगी, और जो बाकी हैं उनकी शायद सारी सपोर्ट ओमी को आए, शायद, आई डोंट नो। अब रिदा के फ्रेंड्स काउंट कर लेते हैं, सैफ, कंवल, मलाइका, दानिया, and Muslim will not like to vote for Omi because Muslim does not like Omi other than the fact that he hates Zainab. मुस्लिम का एज लॉन्ग एज जैनब के लिए जैनब को अटैक कर रहा हो तो मुस्लिम ओमी के साथ हो जाएगा, बट अदर देन दैट गेम्स की बात ले लो, सेव होने की बात ले लो या वजारत की बात ले लो, आई डोंट थिंक ओमी को वो सपोर्ट करेगा। रिदा की आई डोंट नो मैडी से है कि नहीं है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने कभी इनको इंटरैक्ट करते हुए इनकी दोस्ती कुछ नहीं देखी। तो आई थिंक मैडी जो है वो ओमी को सपोर्ट करे ओमी को सपोर्ट करेगा सॉरी। Ahmar will probably also support Omi. And who else is left in the house? There's nobody. And Zainab, of course, will not support Omi, so she will have to support Rida. तो मुझे तो यहाँ पे रिदा की मेजोरिटी वजीर बनने की ज्यादा लग रही है, अगर वोटिंग हुई, अगर कोई और टास्क वास्क हुआ, ये हुआ वो हुआ, so then we don't know, then whoever wins wins. मुझे YouTube comments में कहा कि सैफ एक बार पहले बन चुका है तो फिर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, because सैफ was still saying in the show that मुझे भी यही लगा, अगर आप लोगों ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, बट सैफ वाज, आई सॉ द एपिसोड, और उसने कहा है कि रिदा को वो कह रहा था कि अगर तुम नहीं बनो, अगर मतलब इफ यू वर नॉट इन द रेस देन आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड, बट इफ रिदा इज इन द रेस तो सैफ को पहले चांस मिल चुका है, सो मे बी सैफ कैन डू इट आफ्टर अ फ्यू वीक्स, 2-3 वीक्स, दैट्स ओके। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि रिदा बने, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि I want to see how she will be fair, how she will be unfair, if she will be biased, if she'll be unbiased. I want to see how she's going to run the house, how she's going to navigate through the challenges. I want to see that. I don't want to see Omi as a wazir. I really don't. के बाद अहमद ने भी अपना, अहमद का ज्यादा कुछ था नहीं,
वो भी खाने मंगवा रहे, ठीक है यार, मतलब वो भी कह रहे हैं कि यार खाने को नहीं है तो अब हम भूखे तो नहीं मर सकते, 100%, ठीक है, मैं आई एग्री विद दैट फैक्ट, कोई यहाँ भूखा मरने नहीं आया। लेकिन काशिफ जी यार, उन्होंने एक, मतलब मैं, हम हमेशा उनका एक ह्यूमरस वे में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव फॉर दिस गाय, मुस्लिम तो जताता है ना बार बार कि मैं नहीं मंगवाऊंगा, अमाउंट खत्म हो जाएगी, मैं नहीं मंगवाऊंगा, मुझे तो गेम की फिक्र है, मैंने, ये बंदा काशिफ जी जताते भी नहीं है, उस बारे में बात ही नहीं करते वो कभी भी। मतलब जब ये 460 लेके आई थी ना अमाउंट, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम टमाटर का सूप पी लेंगे, लेकिन हम जो है इसी सर्कमस्टेंसेस में गुजारा करेंगे। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। काशिफ जी का भी आज बनता है, शायद वो एलिमिनेट हो जाए, चांसेस उनके हैं। आई वुड पर्सनली नॉट वांट हिम टू गेट एलिमिनेटेड, आई रियली वुडंट वांट हिम टू गेट एलिमिनेटेड, बिकॉज आई फील लाइक, ठीक है उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग अब बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दी है, बट दैट इज व्हाट द शो इज अबाउट। तो अगर वो सारा के साथ, सारा उमर के साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं, या माहम के साथ मुझे वो नजर आते हैं, या इवन लड़कों के साथ भी कभी कभी वो मुझे नजर आते हैं, मलाइका वाले ग्रुप के साथ, क्योंकि मलाइका को वो समझा रहे थे, मलाइका को वो मतलब टिप्स दे रहे थे, मलाइका उनसे पूछ रही थी कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उस पार्टी से कोई बनना चाहता है, मतलब सैफ की पार्टी से, तो फिर उसके लिए वजारत मुश्किल कर दो, उसके लिए वजारत इतनी मुश्किल कर दो कि तुम चोरियां करो और तुम यहाँ पे मेकअप एरिया में टाइम ज्यादा लगाओ, क्योंकि वजारत दो चीजों पर अदनान सिद्दीकी को डांटते हैं ना। एक तो ऑफ कोर्स इनका ग्रोसरी वोसरी पे वो आके सबसे पहले भांडा फोड़ देते हैं कि इसने चुराया, इसने चुराया, इसने चुराया। और सेकंड चीज, वो इस चीज पे भी बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं अगर कोई टाइम लगा, मतलब अगर खाना टाइम पे नहीं खाया, या सो के लेट उठे, या फिर मेकअप रूम में लड़कियां टाइम लगा रही हैं, तो वो उनको इस तरीके से ही वाज गिविंग हर इंटेलिजेंट टिप्स हाउ टू ब्रेक द वजारत इफ द वजारत कम्स फ्रॉम देयर साइड, विच आई एम 80% श्योर द वजारत इज गोना कम फ्रॉम देयर साइड। सो आई लाइक दैट ही इज प्लानिंग प्लॉटिंग, ही इज स्ट्रेटेजिकली अपना यूज कर रहे हैं। कोई उन्होंने गाली नहीं दी, कोई उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कोई उन्होंने, ही इज नॉट कॉलिंग एनीबडीज नेम्स, ही इज नॉट रेजिंग हिज वॉइस, ही हैज नॉट ऑर्डर्ड। यार उनका नहीं दिल चाहता होगा बैठ के सब टिक्के और बिरयानियां और निहारियां और फला फला फला, उनका नहीं दिल चाहता होगा कि यार मुझे भी एक निवाला मिल जाए, बट ही इज वेरी पेशेंट, वेरी वेरी पेशेंट। और ये मैं एक इंस्टाग्राम पे भी उनकी तारीफ में वीडियो बनाऊंगी, जहां जिसकी देखिए मुझे सिंसियरली तारीफ लगेगी मैं करूंगी। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सैफ का पीआर कह रहे हैं, सैफ का पेड प्रमोशन कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैनब की भी जहां मुझे तारीफ लगी है, मुझे जैनब का थैंक यू सो मच, जो 4-5 लोगों ने मुझे जैनब का गेम यहाँ पे मतलब मुझे समझाया, बिकॉज आई हैड अ क्वेश्चन व्हाई शी इज बीइंग हेटेड सो मच। काफी लोगों ने मुझे उसका जवाब दिया, बिकॉज द थिंग इज आई ओनली वॉच द रेगुलर एपिसोड, आई डोंट वॉच द अनकट पार्ट। सो रेगुलर एपिसोड में उसका इतना नेगेटिविटी नहीं आती, आप लोग जो अनकट वॉच कर रहे हो आप लोग को ज्यादा उसकी नेगेटिविटी दिखती होगी, क्योंकि आई वॉज वेरी लाइक आई हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर व्हाट लाइक 12-13 एपिसोड्स नाउ। तो मुझे नहीं, मुझे हाँ नजर आता है उसकी काइंडनेस नहीं है किसी की तरफ, वो फट करके जवाब देती है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो मुंह क्या कहते हैं, मुंह फट है लड़की, और वो जो है डिसरिस्पेक्ट करती है, गालियां का मुझे नहीं पता, लेकिन वो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करती है लोगों के लिए। I get all of that, but then I was like, other girls are also doing the same things. Malaika is also doing that. Maham is also doing that. So why is Zainab being targeted? But a lot of you told me that Zainab बहुत ज्यादा below the belt बातें करती है अनकट में, लेकिन अनकट में देखती नहीं हो ना, और मुझे नहीं पता कि वो बातें एपिसोड में क्यों नहीं दिखाई जा रही, उनको दिखाना चाहिए so that audiences have a clear visual कि कौन कैसा है। आप सैफ की भी तो अच्छाई दिखा रहे हो ना, आप बहुत अच्छाई दिखा रहे हो कि भाई वो इतना पॉजिटिव इंसान है, वो लोगों की हेल्प करता है, वो काइंड है, वो दोस्तियों को कमिटमेंट जो कर लेता है वो फिर दोस्तियों को लेके चलता है, ही इज अ फेयर गाय। तो फिर ऑन द अदर साइड आप फिर दिखाएं जिसका जो रूप है वो आप दिखाएं। अगर जैनब का है इतना खराब एटीट्यूड घर में, तो फिर वाई डोंट दे शो इट, आई डोंट नो। बस थोड़ा बहुत वो दिखाते हैं कि यू नो शी इज, उसको दिखाते हैं, वो उसकी क्लिप्स बहुत होती हैं, बट एट द सेम टाइम वो उसको इतना, उसकी नेगेटिविटी मुझे नहीं पता क्यों नहीं हाईलाइट होती है। जैनब और यासीन की क्यूट सी लड़ाई हुई, मुझे वो लड़ाई अच्छी लगी। जैनब ने बातों बातों में उसे दो गला कह दिया, और जैनब मुंह फट है, ये बात मुझे समझ आ गई है। तो उसने वो अच्छा आप लोग यार कमेंट्स में कह रहे हो वो यासीन की फीलिंग्स कोई नहीं है उस लड़की की यासीन के लिए, कहाँ फीलिंग है, उसका सिर्फ गेटवे है, ये उसका सिर्फ गेटवे। यासीन इज जस्ट अ गेटवे फॉर जैनब टू गेट टू सैव्स ग्रुप, टू ब्रेक सैव्स ग्रुप, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सैव्स ग्रुप। और यासीन जैनब को इस तरीके से यूज कर रहा है कि जैनब इज द मोस्ट hated and the most strong person amongst the female group. अगर मैं फीमेल ग्रुप की बात करूं तो जैनब से ज्यादा स्ट्रांग और कोई नहीं है घर में।
वो ही मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन है, सेंटर ऑफ हेट्रेड बनी रहती है सबका। नेगेटिव में और पॉजिटिव में वो डजेंट मैटर, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यासीन उसके साथ दिखना इसलिए चाहता है इन द सेम फ्रेम कि अच्छा यार, जितना मैं हेटेड कंटेस्टेंट के साथ दिखूंगा उतना मुझे जो है लोगों को मैं नजर आऊंगा, जितना मैं मोस्ट लव्ड के साथ दिखूंगा जो सैफ है उतना मैं लोगों को नजर आऊंगा। तो यासीन हैज हिज ओन अल्टीरियर मोटिव्स विद दिस सिचुएशन, ज़ैनब सैफ के साथ वो जो गेम कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि कुछ हद तक, काफी हद तक बल्कि, ज़ैनब और यासीन की कंपैटिबिलिटी है, दे लाइक ईच अदर्स कंपनी। क्योंकि देखो ना, मैं अगर सिर्फ अल्टीरियर मोटिव्स के लिए किसी के साथ बैठती हूँ, आपके साथ बैठती हूँ अगर, कि मुझे सिर्फ आपसे इन्फो चाहिए और मुझे सिर्फ आपको बहकाना है, मैनिपुलेट करना है, तो मैं 1 घंटा बैठ जाऊंगी, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। लेकिन अगर मैं 20 घंटे आपके साथ बैठी हूँ और मैं 18 घंटे आपके साथ बैठी हूँ, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे भी तो हम दोनों की कंपैटिबिलिटी होगी ना, या हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को लाइक करते होंगे, राइट? हमारा मतलब किसी ना किसी लेवल पे तो हमारा कनेक्शन होगा ना। मतलब सिर्फ मकसद पूरा करने के लिए अगर मुझे बैठना है तो वो नहीं होता, 2-3 घंटे के आगे वो बात नहीं होती है। चलो आपने किसी के साथ अपना प्लानिंग प्लॉटिंग डिस्कस कर ली, बट दैट्स इट। लेकिन आप देखोगे कि ये हर वक्त घर के कहीं, मतलब कभी सोफे पे साथ होते हैं, कभी बाहर गार्डन एरिया पे साथ होते हैं, डाइनिंग चेयर पे, सो देर ऑलवेज सीन टुगेदर। तो मतलब इनकी वैसे भी फ्रेंडशिप है, अदर देन जस्ट द प्लॉटिंग प्लानिंग पार्ट। हमें तो एपिसोड में सिर्फ प्लॉटिंग प्लानिंग ही दिखाते हैं ना, ऑफ कोर्स। अब वो अपने घर की बातें डिस्कस करेंगे तो व्हाई वुड दे शो अस, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो ये मुझे दिखाया उन्होंने। चलो ये मुझे क्लियर हो गया कि ज़ैनब मुंह फट थी बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने मुंह पे उसको बोल दिया। यासीन की फीलिंग्स हर्ट हो गई, क्योंकि यासीन ज़ैनब को, ठीक है आप उसको स्नेक बोलते हो, आप उसे कुछ भी कहते हो, लेकिन वो ज़ैनब की साइड लेता है। मैंने ओपनली उसको सबसे ज़ैनब के लिए लड़ते हुए देखा है और ज़ैनब की फेवर करते हुए देखा है, दानिया के सामने, सारा नीलम के सामने, इवन सैफ के सामने मैंने देखा है ये अपनी आंखों से। सो आई नो दैट ही रिगार्ड्स देयर फ्रेंडशिप ऑन सम लेवल। मैं ये नहीं कहूंगी कि दोनों के लिए फीलिंग्स हैं या ये है वो है, आई एम नॉट गोना गो दैट डीप। एक तो पाकिस्तानी ऑडियंसेस बहुत ज्यादा इमोशनल है, आप लोग को फॉरन ना रिलेशनशिप में लेबल लगाना होता है। इतनी घटिया चीजें मैं आजकल इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ कि रिदा और ये सैफ की जिस तरह की एडिट्स बन रही हैं, किस तरह की घटिया एडिट्स बन रही हैं। मतलब उसकी बीवी देखती होगी, उसे कैसा लगता होगा यार। मतलब थोड़ा तो, मुझे पता है ये 12-13 साल की बच्चियां हैं जो है, कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है। मतलब ही इज अ मैरिड मैन, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, कम ऑन मैन। हद होती है गंदगी की भी, घटिया पने की भी। मतलब आई मीन कम ऑन मैन। ठीक है वो दोस्तियां हो सकती हैं लोगों की, but at the same time like you have to draw a line, you have to like literally, उसकी भी, उसके बीवी के घर वाले भी देखते होंगे ऑफ कोर्स। इतना बड़ा सैफ 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 हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का इतना बड़ा शो है, तो हर कोई, एवरीबडी इज ग्लूड टू देयर टेलीविजन्स, एवरीबडी इज वाचिंग इट। उसके ससुराल वाले, उसकी बीवी के घर वाले, उसकी बीवी की दोस्तें, बीवी खुद, उसको कैसा लगता होगा आपकी एडिट्स, बेकार तरीन एडिट्स देख देख के उसको, ये क्या है, दिल तो पागल है और ये नॉनसेंस बातें। कम ऑन मैन, हैव सम शेम। इतना क्या आप सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपको बस लेबल लगाना है, बस लेबल कि उसकी रिदा और उसका सैफ और सैफ हार्ट रिदा। कम ऑन मैन, इतना क्या मतलब, वेयर इज ऑल दिस फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कमिंग फ्रॉम? क्यों करना है, किसी को लेबल क्यों देना है? क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? सिर्फ वो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? और आप लोग को लगता है कि सैफ यहाँ से बाहर जाके, आपको लगता है कि रोज रिदा को फेस टाइम करेगा और रोज कमल को कमला फेस टाइम करेगा? आपको लगता है? ऑफ कोर्स शो में आए यार तो अपनी दोस्ती या अपना वो अफेक्शन तो किसी ना किसी को दिखाना है ना। एंड ही शोन इट टुवर्ड्स एवरीबॉडी, शोन इट टुवर्ड्स यासीन, शोन इट टुवर्ड्स कवल, टुवर्ड्स रिदा एज वेल। हाँ कुछ बातें वो करता है, मतलब जो मुझे भी, जब मैं रील देख रही थी तो वो रिदा को कह रहा था कि अगर इतना पास आके बैठना था तो वैसे ही आके बैठ जाती, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? और अगर तुम अगर मुझसे दूर गई और अगर तुमने वहां दूर कदम रखा तो बस फिर देख लेना। तो मतलब छेड़ा छाड़ी इनकी मजाक वे में चल रही है, एक जोकिंग वे में चल रही है। और मतलब इसको ना हर चीज को लेबल नहीं देना चाहिए, घटिया। मुझे तो ये चीज बहुत घटिया लगती है। और मैं अगर मेरी शादी हुई भी हो एंड आई एम लुकिंग at my husband on national television in this kind of light, I'm not going to appreciate it. Like this is, या अगर रिदा की शादी हुई भी हो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, तो हर हस्बैंड इज लुकिंग एट इट इन दैट वे, ही इज नॉट गोना अप्रिशिएट दैट। यार ये क्या है बकवास?
तो एनीवेज हम यासीन और उस पर वापस आते हैं, ज़ैनब पे वापस आते हैं। तो उसने उसको दोगला कहा और यासीन की ईगो हर्ट हो गई। आई डू थिंक कि ज़ैनब को उसको दोगला नहीं कहना चाहिए था, या अगर उसने कहा भी था तो फौरन अपने वर्ड को रिट्रैक्ट कर लेती कि आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू यूज दैट वर्ड, आई मेंट दिस। लेकिन वो बार बार कहती गई कि हो तुम दोगले, हो तुम दोगले, हो तुम दोगले। सो इट्स नॉट राइट। आई डोंट थिंक कि मैं अपने फ्रेंड को, अगर मुझे लगता भी है कि मेरा फ्रेंड डबल फेस्ड है, या मुझे लगता भी है कि मेरा फ्रेंड अगर दोनों पार्टीज में खेल रहा है, तो मैं उसे इस तरह का वर्ड नहीं बोलूंगी, स्पेशली क्योंकि वहां मैडी भी था, सारा उमैर भी थी। सारा उमैर को देखें, उन्होंने जो ज़ैनब का हाथ पकड़ा, अच्छा पहले वो क्या किसका हाथ पकड़ी हुई थी, 30 एपिसोड तक उन्होंने महम का हाथ पकड़ी हुई थी, पीछे 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 पीछे, तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम तो यूं हो। अब वो हर सीन में ज़ैनब के साथ दिखती हैं सारा उमैर। ज़ैनब की लड़ाई हो रही हो, वो वहां बैठी होती हैं। ज़ैनब यासीन का कुछ हो रहा हो, वो वहां बैठी होती हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो उनका क्या, खुद का क्या गेम है आपका सारा उमैर, खुद का व्हाट इज योर ओन गेम। ये तो यासीन और ज़ैनब का गेम है ना, आप तो बैकग्राउंड में हो, आपका खुद का क्या गेम है। कि आप वोटिंग में आए तो एक मर्तबा, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका गेम क्या है। आप तो सेव ही होती जा रही हैं। तो इन दोनों की गेम है आपका सारा उमैर, खुद का व्हाट इज योर ओन गेम। ये तो यासीन और ज़ैनब का गेम है ना, आप तो बैकग्राउंड में हो, आपका खुद का क्या गेम है। कि आप वोटिंग में आए तो एक मर्तबा, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका गेम क्या है। आप तो सेव ही होती जा रही हैं। तो इन दोनों की बहस हो गई कि तुमने मुझे दोगला क्यों बोला। उसने कहा हाँ 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 तुम दोगले, तो वो नाराज होकर अंदर चला गया। तो कंवल ने बहुत एक फनी बात कही कि हाँ हमने वहां लड़के को अपने बेइज्जत होने थोड़ी भेजा है, आ जाओ कुछ नहीं होता, हमें नहीं रख रहा वहां से ताल्लुक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सैफ कह रहा हुआ क्या है, हुआ क्या है, क्या बात क्या हुई है। जैसे नहीं होती रूठी हुई लड़की, नई नई शादी और रूठी हुई लड़की जो है वो अपने मैके आ जाए क्योंकि हस्बैंड ने उसको कुछ कह दिया। बिल्कुल यासीन की ना वो क्यूट वाला सीन था, वो बहुत ही क्यूट था। तो रूठ के वहां से वो आ गए। उसने कहा कि नहीं, उसने मुझे दोगला बोला, ऐसा बोला। तो वो हंसने लगे ना, उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगे। तो पीछे से ज़ैनब उन्हें मनाने आई, उनको कहवा दिया उन्होंने कि तुम कहवा पी लो। उसने कहा मुझे नहीं पीना। उसने कहा नहीं नहीं पियो पियो पियो। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पीना। उसने फिर ऐसे करके ना उसके हाथ में, उसका हाथ पकड़ा, ऐसे करके होल्ड किया, उसके हाथ में कहवा पकड़ा दिया। तो इन लड़कों ने, अब लड़के लड़कियां तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे यार कॉलेज में, कि लड़के लड़कियों ने ओ हो करके उसको छेड़ने लगे ये लोग यासीन को। यासीन की भी वहां मुझे लगा कि यासीन भी ब्लश कर रहे हैं और उनकी भी स्माइल आई है कि अच्छा बट आई ऑफ कोर्स देयर इज नो रोमांटिक एंगल हियर, 100% नॉट। इट्स जस्ट देयर जस्ट प्योर फ्रेंडशिप, मुझे नहीं कोई रोमांटिक एंगल दिख रहा। अच्छा भाई, फिर हमारी क्या हुआ एपिसोड में, और कुछ नहीं हुआ, बस खाने 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 खाने, खाना मंगवाओ खाना मंगवाओ खाना मंगवाओ खाना मंगवाओ, खाने 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 खाने, खा खा के अब मुझे ये बात बताओ, अच्छा आप लोगों ने मुझसे, किसी ने कहा कि भाई 50 लाख तो विनिंग अमाउंट इन्होंने लास्ट सीजन में 25-25 देते हैं और 25 तक ही इनको ड्रॉप करना है। तो 28 तो हो ही गए, तो 25 तक अगर ड्रॉप हो जाएगा उसके बाद भी इफ दे कंटिन्यू ऑर्डरिंग, तो व्हाट इज गोना हैपन। Either he just stops this, he just puts a stop to this कि nobody can order from outside. मजा तो तब आए ना गेम में, कलेश तो तब हो जब you cannot order from outside and also as well as there's no grocery in the house, like there's no food in the house. तो फिर होते हैं कलेश कि भाई लोग जब भूख से पागल हो रहे होते हैं और लोग जब नींद से पागल हो रहे होते हैं, फिर होते हैं प्रॉपर कलेश। आपने तो इतना निहारी और पाए और ये दे दिया, फिर आपने मतलब आप इस तरह का भी तो कुछ 1-2 दिन के लिए बंद कर दो लग्जरी फूड के, अंटिल माय नेक्स्ट अनाउंसमेंट देयर इज गोना बी नो लग्जरी फूड, और घर पे भी खाना नहीं है, तो फिर आएगा मजा। फिर और जो टास्क आप रखते हो वो आप रखते हो कि 3-4 घंटे में टास्क खत्म हो जाते हैं। आप ऐसा भी तो कोई टास्क रखो कि ओवरनाइट टास्क चले, या मेंटली लोग इतने एग्जॉस्ट हो जाएं, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इस तरह के टास्क होने चाहिए ना। हमने दूसरे रियलिटी शोज में देखे हैं कि पूरे टास्क पूरी रात चलते हैं, पूरा लाइक इवन दे स्पिल ऑन टू द नेक्स्ट डे कि चोरी का टास्क या something along those lines. I don't know, I'm not the creative team, but something along those lines, जहाँ पे इनके टास्क क्या होते हैं, बस गेमिंग एरिया में गए, यहाँ पजल बनाए, यहाँ ये बनाए, यहाँ रस्सी से खींचा, या ये किया, या यूं किया, या बॉल से खेला, बस वापस आ गए। कल वाला टास्क अच्छा था कॉइन्स वाला, बट अगेन इवन इफ यू, अब टास्क की, अब I understand task is the main way to get saved, लेकिन but you should like think outside the box. There should be other ways for people to get saved as well. आप या तो ये रख दो कि like construct a task in this way that whoever is the winner can also save 3 other people with them or 2 other people with them. कुछ तो आप वैरायटी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मोनोटोनस है एपिसोड्स।
आज के एपिसोड का ट्रेलर मैंने देखा कि पता नहीं कौन आ गए हैं घर से। आप लोग कह रहे हो कि वो कोई एक्स कंटेस्टेंट से, मैंने तो उनको पहचाना नहीं। आई हैव नो आइडिया हु दोस पीपल आर। वो आके इन लोग के ऊपर छुपकलियां डाल रहे हैं, चूहे डाल रहे हैं, और पता नहीं, मैं तो वहां से लाइक आई वुड लिटरली रन द अदर वे। उसके ऊपर फ्रॉग डाल रहे हैं, उसके ऊपर व्हाट नॉनसेंस इज दिस भाई। एनीवेज अच्छा, मेरे एक और कमेंट, आप लोगों ने कहा कि डीवा शो कोई आया था एयर वाई पे, उसका घर बहुत अच्छा था। तो डीवा शो की जो शूटिंग हुई थी वो लाहौर के एक फार्म हाउस में हुई थी, और तमाशा घर की जो शूटिंग हो रही है वो कराची का एक सेट है। लेकिन कराची के भी हमने बहुत बड़े बड़े इनके वो, जब आप एयर वाई के ड्रामे देखते हो, ये बिरयानी और ये शेर और ये इतने बड़े बड़े ड्रामे, ये बहुत बड़े बड़े महलों में शूट हुए हैं, राइट? लाइक दीज हाउसेज आर इंसेनली ह्यूज। तो आप ऐसा कोई, आर यू टेलिंग मी कि कराची हैज नो सच साइट जहाँ पे ये एक नो सच लाइक अ just a plain ground that जहाँ पे they can build the sets from the scratch for the Tamasha house. I'm sure they have a lot of sites. आपको बस पैसे बचाने हैं, आपको छोटा सा बस आपने एक कर दिया सेटअप, एक सस्ता सा, मतलब सस्तापन ना नजर आता है वहां पे। सस्तापन मतलब 16 लोग इतनी सी घुटी घुटी स्पेस में रहते हैं। आपने लड़कियों का बेडरूम देखा है कभी? आपने कभी लड़कों का बेडरूम देखा है? आई यू सीरियस? मतलब किस तरह का वो गार्डन एरिया, उस गार्डन एरिया में, मतलब आई डोंट नो लोग जिंदा किस तरीके से हैं यार। मतलब टकराते नहीं है ये लोग एक दूसरे से चलते चलते। बाथरूम्स का पता नहीं क्या सीन है कि किस तरीके से लोग बाथरूम्स मैनेज करते हैं। आई हैव नो आइडिया। एनीवेज, don't forget to like the video, don't forget to subscribe, don't forget to put your comments in the comment section down below. ये है एपिसोड नंबर 28। ये मैं अभी फौरन एडिट करके डाल देती हूँ। जो देख लेंगे वो देख लेंगे। इंस्टाग्राम पे भी मैं इसका वो डाल दूंगी लिंक, टिकटॉक पे भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी। एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल डू सेम डे सेम एपिसोड, सेम डे सेम एपिसोड, सो इट्स ईजियर फॉर पीपल टू फॉलो। अब देखते हैं कि कौन एलिमिनेट होता है। आई रियली होप काशिफ जी बेचारे ना आ जाए, है ना। तरस सा मुझे आगे, शायद मेरा दिल बहुत ज़्यादा नरम है, उनके ऊपर तरस आ रहा है मुझे। आई डू फील कि ठीक है, मैडी भी चले जाए तो अच्छा है, एक मैले इंसान को कम देखना पड़ेगा। मुझसे कहीं नहीं जाएगा, ये मुझे पता है। माहम तो सेफ है, माहम सारा सेफ है। मलाइका को भी शायद इतना जल्दी ना निकाले हैं, अभी 4 वीक्स ही हुए हैं, सो मे बी मलाइका भी ना जाए। बट आई विल बी हैप्पी ईदर वे। अगर मलाइका मैडी चले जाते हैं, आई विल नॉट बी अपसेट। आई डोंट थिंक कि इनको अभी, क्योंकि इनको रखना, कुछ तो कंटेंट रखना है ना घर में, क्योंकि सैफ के सारे दुश्मनों को तो ये रखेंगे, बिकॉज ये चाहते हैं कि सैफ से बड़ा बड़ी हो। अगर आप हीरो को, विलन को आप मूवी के एंड में मारते हो ना, मूवी के शुरू में ही विलन को मार दोगे, जैनब जैनब चली जाए, जैनब चली, अरे भाई तो फिर मूवी आगे कैसे चलेगी? हीरो ही चलाता रहेगा पूरी मूवी? ऐसे तो नहीं होता ना। मतलब फेयरली आपने, अगर आपने हीरो रखा है और बना दिया उसको लोगों ने हीरो, तो फिर आपको वैम्प भी रखनी पड़ेगी, आपको विलन भी रखना पड़ेगा एंड तक। फिर एंड में डिसाइड होगा कि आपने हीरो को जिताना है, आपने विलन को जिताना है। आप भी मूवीज देखते ही हो ना। ये थोड़ी कि अभी मूवी को जो शुरू हुए हुए 1 घंटा हुआ है और आप बोलोगे बस विलन को मार दो, हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। वो इरेशनल है ऑडियंस, मैं मानती हूँ इस बात को, स्पेशली इंस्टाग्राम की ऑडियंस। टिकटॉक के तो थैंक गॉड मैंने कमेंट्स ही ऑफ किए हैं 2 महीने से, तो उनका तो मुझे सुनना ही नहीं है कि उनका क्या अप्रोच है। But YouTube की audience I really genuinely like, because I feel like a lot of educated people, a lot of literate people come on YouTube and they look at things in a very, like, in a broad-minded manner. So I do appreciate that. Thank you so much for staying with me, for watching the episode. Episode hi hai na ye. For watching my YouTube video. I love you all. See you guys tomorrow.